हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज को आगे ले जा रहे हैं और आज से हम 2 मार्कर क्वेश्चंस शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो हमारा जो ये है फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है कि दी गई आकृति में यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आकृति दी हुई है हमें, ए ओ सी, ये त्रिभुज दिया हुआ है और ये लाइन जा रही है सी बी। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ ए ओ बी जो कोण है, एंगल है, इसका मान दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करते हैं। दी गई आकृति में ओ ए जो है वो बराबर है ओ सी के, यानी ये वाली भुजा बराबर है इस वाली भुजा के। कैसे? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओ ए ओ सी के बराबर क्यों है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देखो यहाँ कोण ए ओ बी जो है वो 120 डिग्री दिया हुआ है हमें चित्र में, ये रहा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो कोण ए ओ सी यानी ये वाला और कोण ए ओ बी ये वाला कोण मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बना रहे हैं? रेखिक युग्म से। तो हमने लिखा कोण ए ओ सी जमा कोण ए ओ बी बराबर है 180। अब इसका कारण क्या है? रैखिक युग्म इसका कारण है। ठीक है, अब देखो जो कोण ए ओ सी है वो एज इट इज लिखा हमने, और कोण ए ओ बी तो हम पता है 120 डिग्री है, तो हमने इसकी जगह 120 लिख दिया और बराबर में 180। अब इससे ये यहाँ जमा हो रहा है, वहाँ गया तो घटा हो गया, बराबर के उधर जाते ही ये घटा हो जाता है। तो 180 में से 120 गया तो 60 हमारा आंसर है, यानी कि जो हमारा कोण ए ओ सी है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो यानी ए ओ सी यानी ये वाला कोण जो है, अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये हमें 60 डिग्री का मिल चुका है। ठीक है, ए ओ सी। अब देखो जो त्रिभुज ए ओ सी है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ ए ओ ए और ओ सी बराबर है, बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोण ए सी ओ यानी कि ए सी ओ ये वाला कोण जमा में ए ओ सी ये वाला कोण और सी ए ओ ये वाला कोण सी ए ओ यानी ए। यहाँ मैं सिंपली करके लिखूँ तो यहाँ पर ये बन जाएगा कोण आपका सी जो है ये वाला, यहाँ पर कोण बनेगा कौन सा वाला? ओ वाला आपका, और यहाँ पे कोण बनता है आपका ए वाला। ये तीनों मिलकर 180 डिग्री का बनता है। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्यों 180? क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। अंदर के जो 3 कोण होते हैं इनका योग 180 होता है। अब देखो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने जो कोण है ये वाला सी वाला कोण है, इसको भी ए वाले कोण की जगह लिख दिया। तो यहाँ पर कोण सी ए ओ कर दिया 2 बारी, और ए ओ सी का मान हमने 60 निकाल रखा है, तो हमने 60 लिख दिया बराबर में 180। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों, अगर ये x है तो ये भी x ही होगा फिर। तो यहाँ पर x जमा x बराबर 180 आएगा, और ये 60 इधर गया तो घटा में आ जाएगा। तो यानी x जमा x बराबर 180 माइनस 60। अब ये हुआ 2x बराबर में 120। अब क्या करना है हमने? ये देखो यहाँ पर 2x बराबर 120, ये यहाँ गुना हो रहा है, वहाँ गया तो भाग हो गया, तो और ये कैंसिल होकर जैसे 120 बटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 छिक 12 और ये 0। तो x का मान हमारा आ गया 60 और यही हमारा आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो है एक त्रिभुज पी क्यू आर में x और y क्रमश पी आर और क्यू आर के मध्य बिंदु हैं। इस प्रकार हैं कि पी एक्स बराबर है आर वाई है। दर्शाइए कि पी आर बराबर क्यू आर है। तो हमें देखो ये त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, इसके अंदर ये इसका मध्य बिंदु है पी आर का, और y जो है वो क्यू आर का मध्य बिंदु है। और ये इस प्रकार है कि जो पी एक्स है यानी ये वाली छोटी भुजा है, ये वाली पी एक्स, ये बराबर किसके है? आर वाई के, इस वाली भुजा के बराबर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि पी आर जो है ये वाली पूरी भुजा बराबर है क्यू आर के। तो देखो
सबसे पहले हमें लिखना दिया है, जो हमें चीज़ दी होती है, हमें क्या दिया है कि पी एक्स बराबर है आर वाई के, ठीक है। फिर हमें आता है जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, पी आर बराबर है क्यू आर के, ठीक है। तो अब देखो प्रमाण यानी हल। अब इसके अंदर क्या करा कि पी एक्स बराबर है आर एक्स, ठीक है। जो पी एक्स बराबर होगा वो आर एक्स के होगा और जो आर वाई बराबर है क्यू वाई के होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पी आर का एक्स और क्यू आर का वाई, ये दोनों क्या है, मध्य बिंदु है। तो यानी ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ठीक है। इसीलिए तो ये पी एक्स बराबर आर एक्स और आर वाई बराबर क्यू वाई है। अब यहाँ देखो पी एक्स बराबर है आर वाई के, जैसे हमें दिया था क्वेश्चन में, यहाँ हमने लिखा हुआ है। देखो तो जब पी एक्स इस आर वाई के बराबर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दो पी एक्स बराबर होगा दो आर वाई के। जो दो पी एक्स है यानी कि अगर हम दो पी एक्स लिख दें तो वो दो आर के बराबर होगा आर वाई के। और ये देखो दो पी एक्स, अगर ये मध्य बिंदु है तो दो पी एक्स से मतलब है ये और ये पूरा मिलके क्या बन गया पी आर, और दो आर वाई यानी ये और ये दोनों पूरा मिलके क्या बन गया क्यू आर। और यही हमें सिद्ध करना है, तो हमारा आंसर आ गया इति सिद्धम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके x की 3 जमा 3x की 2 जमा 3x जमा 1 को x माइनस 1/2 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इसको इससे भाग करने पर जो शेषफल आएगा वो शेषफल प्रमेय द्वारा हमें बताना है। तो देखो शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि माना पी एक्स बराबर ये है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया। अब हमें भाग किससे करना है, इससे। तो शेषफल प्रमेय में होता है कि x का मान निकालकर हम इसके अंदर रखते हैं और जो हमारा आंसर होता है वही हमारा शेषफल माना जाता है, ठीक है। तो हम इसमें वही करेंगे। तो हमने x माइनस 1/2 को बराबर रखा 0 के। अब इससे x का मान आएगा, ये घटा हो रहा है तो वहाँ गया तो जमा हो गया, तो x का मान आ गया 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब पी एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 रखेंगे यानी 1/2 रख देंगे। तो देखो यहाँ रखा हमने p 1/2 बराबर 1/2 इसकी पावर 3 जमा में 3 1/2 की पावर 2 जमा में 3 1/2 जमा 1, ठीक है। ये है आ गया हमारा, जहाँ जहाँ x था हमने 1/2 रखा। अब देखो 1 का क्यूब 1 ही रहता है और 2 का क्यूब 8 हो जाता है, यानी 1 का घन 1 है और 2 का घन 8 हो जाता है। जमा में यहाँ 3 ऐसे ही रहा और ये गुना में इसके साथ 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 हमने लिख दिया। और यहाँ 3 को इससे गुना करेंगे, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो इसको गुना करा तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 करके तो ये 3/2 आ गया और जमा में 1 आ गया। अब देखो हमने इन सबका एलसीएम लिया तो नीचे आएगा 8 और ऊपर आया, देखो यहाँ तो 8 था ही तो यहाँ 1 एज इट इज आया। यहाँ पर 4 था तो 4 को 8 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ता है, तो हमने 3 को करा, 3 दूनी 6। इसी प्रकार यहाँ पर 2 है, 2 को 8 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ता है, तो 4 तिया 12 और 1 को 8 बनाने के लिए 8 से गुना करना पड़ता है, तो 8 एकम 8। तो अब देखो यहाँ आया हमारा 1 जमा 6 जमा 12 जमा 8। अब इन सबको जमा करा तो हमारा जो आंसर आया वो आया 27/8 और यही हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर दिया है 3a/2 + b/4 - 2c का होल स्क्वायर है। अब इसको हमें प्रसारित करना है। तो देखो क्या करा हमने, क्वेश्चन को पूरा एज इट इज नोट कर दिया, a b c ये तीनों हिस्से हो गए और ये पूरे का वर्ग हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर हमने इस पूरे को a माना, इस पूरे को b और ये -2c को हमने c मान लिया। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है यानी एक सर्व समीका लग रही है कि a जमा b जमा c का पूर्ण वर्ग यानी होल स्क्वायर होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca, ये हमारा सूत्र होता है। तो हम यही फॉर्मूले का प्रयोग इसमें करेंगे। यहाँ a इसे माना है पूरे को, b इसे और c -2c को। तो देखो जैसे यहाँ a b c ये पूरे का वर्ग हो रहा है,
देखो तो अब यहाँ पर a का वर्ग जमा में b का वर्ग जमा में c का वर्ग जमा में 2ab जमा में 2bc जमा में 2ca हमने पूरा लिख दिया। अब देखो इसको हल कर दो बस और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने कर रखा है, यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखो 3 का वर्ग 9 और यहाँ a का वर्ग था तो 1 ही 2 बटे में 2 का वर्ग 4 तो ये हो गया 9a स्क्वायर बटे में 4 जमा में b का वर्ग b स्क्वायर 4 का वर्ग 16 तो b स्क्वायर बटे में 16 जमा में -2 का वर्ग 4 होता है तो यहाँ पे आ गया 4 और c का वर्ग जमा में इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारे पास बचा 3ab बटे में 4 ये वाला। फिर यहाँ BC में ये 2 और 2 मिलकर बने 4 और इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा -BC और यहाँ पर इस तीसरे वाले पार्ट में इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 3 दूनी 6 यानी -6C और A और यही हमारा आंसर हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें दिया है आकृति में यदि कोण PQR बराबर है कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर है कोण PRT के। यानी कि ये आकृति में बोला है कोण PQR बराबर है कोण PRQ यानी ये दोनों अंदर वाले एक दूसरे के क्या बराबर हैं। तो हमें सिद्ध ये करना है कि PQS यानी ये बाहर वाला ये PRT इस वाले बाहर वाले के कोण के बराबर होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। देखो ज्ञात क्या है हमें कि आकृति में कोण PQR बराबर है कोण PRQ के, अंदर वाले दोनों बराबर है, ये ज्ञात है हमें। सिद्ध क्या करना है हमने कि कोण PQS जो है वो बराबर है कोण PRT के, यानी बाहर वाले दोनों कोण बराबर है, हमें सिद्ध करना है। प्रमाण यानी हल कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखो कोण PQR जमा में कोण PQS बराबर 180 है। देखो कोण PQR यानी ये वाला और कोण PQS ये वाला, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जो कि कैसे बना रहे हैं रैखिक युग्म से। और यहाँ पर कोण PRQ और कोण PRT ये दोनों भी 180 का डिग्री का कोण बना रहे हैं मिलकर रैखिक युग्म से। ठीक है, तो हमने इसको समीकरण 1 माना और इसको समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होता है कि ये वाला हिस्सा इस वाले के बराबर होगा। तो ये देखो कोण PQR जमा कोण PQS बराबर कोण PRQ जमा में कोण PRT, यानी ये वाला यहाँ लिख दिए, ये वाला यहाँ लिख दिए, दोनों बराबर। परंतु हमें पता है कि जो कोण PQR है वो बराबर है PRQ के। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर है। तो अगर मैं इस कोण की जगह इसको ऐसे लिख दूँ कोण PQR जमा में कोण PQS बराबर में कोण PQR जमा में कोण PRT, यानी कि मैंने इसकी जगह इस वाले की जगह इसी को लिख दिया। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या यूँ ही देख लो ये इस वाले कोण से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कोण PQS बराबर है कोण PRT के। और देखो हमें यही प्रूफ करना था कि कोण PQS जो है वो बराबर है कोण PRT के। ठीक है, तो हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो थैंक यू।